डियर ऑडियंस, अस्सलामुअलैकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है खुशगवार समाजी ज़िंदगी के उसूल सूरह अल हुजुरात की रोशनी में। इस ज़िमन में आज जिस नुक्ते पर हम बात करने जा रहे हैं वो है गीबत। सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला यग़तब बादुकुम बादा, है लोगो, ए ईमान वालो, तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे की गीबत ना करे। अब गीबत क्या है? गीबत ये है कि हम अपने किसी मुसलमान भाई का ज़िक्र उसकी गैर मौजूदगी में करें, इस अंदाज के अंदर उसकी कोई कमी, कोई ऐब, कोई खामी बयान करें कि अगर वो ख़ुद उसको सुनता तो बुरा महसूस करता। हुज़ूर अलैहि सलाम ने सहाबा कराम से पूछा कि ए मेरे सहाबा, तुम्हें इल्म है कि गीबत क्या है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। फरमाया, यही हुज़ूर अलैहि सलाम ने तारीफ़ की कि आप अपने किसी मुसलमान भाई का कोई ऐब उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें जिसे वो ख़ुद सुने तो बुरा महसूस करे। सहाबा कराम ने आगे से क्वेश्चन किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ऐब का जिक्र हम कर रहे हैं अगर वो वाकई उसके अंदर पाया जा रहा हो तो फिर भी गीबत है? फरमाया, यस, फिर भी गीबत है। अगर वो ऐब ना हो तो फिर तो ये बहतान बन जाता है जो उससे भी आगे की चीज़ है। तो बज़ाहिर ये सादा सा नज़र आने वाला जुर्म, गुनाह बज़ाहिर जो सादा सा नज़र आता है, हकीकत में इतना बड़ा है कि कुरान आगे फरमा रहा है कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? यानी कुरान इसे मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दे रहा है। अब आप देखें कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, मसलन बकरी है, मुर्गी है, कोई और ऐसा जानवर जिसे हम बड़े शौक़ और रग़बत से खाते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि ये गोश्त उस मुर्दा जानवर का है तो तब भी हमारी तबीयत उसको खाने पर आमादा नहीं होती है। चे जाए कि एक इंसान का गोश्त कि जो वैसे भी अगर ज़िंदा शक्ल के अंदर भी उसको पकाया गया हो तब भी वो हराम है, तो किस तरह मुमकिन है कि इंसान को पता हो कि ये एक मुर्दा इंसान का गोश्त पकाया गया है और उसको खा लेगा? और फिर इस पर मज़ीद ये कि वो बंदा भी कोई आम ना हो बल्कि उसका भाई हो। कुरान ने इसी तमसील के ज़रिए से बयान किया कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? फ़करिह तो मुँह हो, तुम इसको नापसंद करते हो। जिस तरह इसको नापसंद करते हो उसी तरह गीबत को भी नापसंद किया करो, उससे कराहत किया करो। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से, बदकारी से भी बड़ा जुर्म है। गीबत के हवाले से जो तंबीहात कुरान और हदीस के अंदर आई हैं, जब उनकी तरफ निगाह जाती है तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये हमारी ऐसी आदत सानिया बन चुकी है कि कोई महफिल ही ऐसी है जो गीबत से खाली होगी। इवन बड़े बड़े दीनदार भी, एक ऐसी आदत हमारी बन चुकी है कि बड़े बड़े बज़ाहिर दीनदार भी इसको कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं समझते और रूटीन के अंदर ये हमारी आदत का हिस्सा बन चुकी है गीबत करना और गीबत सुनना। और याद रखें, जिस तरह गीबत को करना जुर्म है उसी तरह गीबत का सुनना भी जुर्म है। बहुत मरतबा ऐसे होता है कोई थर्ड पर्सन हमारे सामने किसी और की बात कर रहा है, हमें पता भी है कि उसकी गीबत बयान कर रहा है, मगर हम अपने आप को सेटिस्फाई किए होते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं तो नहीं ना कर रहा हूँ, यही कर रहा है ना, हालांकि वो कर रहा है और हम सुनकर उसकी इयानत कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि अगले से कहा जाए कि यार छोड़ें, उसके मतलब क्या बात करनी, अगर उसकी कोई खूबी बयान कर सकते हैं तो कर लें, वरना फिर रहने दें इस टॉपिक को, तो अगला भी चुप कर जाएगा। हाँ, बाज़ मौक़े ऐसे हैं जहाँ किसी मसलहत के तहत इस्लाम ने खुद गीबत की इजाज़त भी दी है। मसलन आप पर किसी ने जुल्म किया, आप अब किसी जज के पास, काजी के पास जाकर उसका जुल्म बताएंगे तो कोई आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप कहें मैंने उसकी बुराई नहीं करनी है तो फिर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इंसाफ ही ले सके। अला हाज़ल क़ियास, कोई शख्स आपसे कोई मशवरा लेता है किसी थर्ड पर्सन के साथ, कोई मामला करना चाहता है, मसलन अपनी किसी बच्चे का रिश्ता करना चाहता है, वो कहता है कि वो कैसे हैं, आप उनको जानते हैं कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा ऐब है, वहाँ आप कहें कि मैंने गीबत नहीं करनी, तो इस तरह वो बेचारा फंस जाएगा आपके कहने पर। आप कह देंगे एवरीथिंग इज़ ओके,
تو لہذا یہاں بھی اسی طرح کوئی علان کسی برائی کے اندر کوئی بندہ مبتلا ہے کسی کبیرہ گناہ میں، تو چونکہ وہ بھی علان یہ کام کرتا ہے تو اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حاضر قیاس، یہ چند ایک صورتیں ہیں یہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی ایک آدھ جہاں کسی مسلط کے تحت غیبت کی اجازت دی گئی ہے، ادروائز روٹین کے حالات میں کسی طرح بھی اس جرم کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔